हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के ट्रायंगल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के ऑलरेडी नंबर 3 तक सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इन सारे क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके उनको अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे नंबर्स को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 के नंबर 4 और नंबर 5 इन दोनों नंबर्स को आज हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ट्रायंगल्स वाला पूरा का पूरा चैप्टर आज ही के क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। यहां पे एक ट्रायंगल एबीसी है, ये वाला पिक्चर आपको गिवन नहीं है, आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। ओके, इसने कहा है बीई एंड सी एफ, बीई एंड सी एफ ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, इक्वल यानी कि बीई इक्वल होगा सी एफ के साथ, और हमें पता है ऑल्टीट्यूड्स हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ओके, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता ही होगा पहले से कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने में जितने भी सारे रूल्स यूज होते हैं उनमें से एक रूल है आरएचएस वाला रूल। तो उसने कहा है आरएचएस रूल को यूज करके तुम इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। ओके, तो इजीली हम कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन में उसने क्या दिया है, गिवन में उसने दिया है बीई इक्वल होगा सी एफ के साथ, ये उसने गिवन में दिया है। बीई इक्वल हो जाएगा सी एफ के साथ, ये उसने गिवन में दिया है। उसके साथ और उसने क्या दिया है गिवन में, सिंपल, और हम क्या देख सकते हैं, एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल, ये भी उसने गिवन में दिया है। ये सब कुछ तुम चाहो तो लिख सकते हो। ओके, फिर आता है प्रूफ। उसने प्रूव करने के लिए क्या कहा है, उसने प्रूव करने के लिए कहा है प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, एबीसी ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अच्छा देखो कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजीली हमारा ये प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे प्रूव होगा, हमें क्या करना है, इस बी एफ सी ट्रायंगल को और बीई सी ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हें यहां पे समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर बने हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार कह के रखा है कि जिन दोनों ट्रायंगल्स को तुम्हें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है उनको अपने रॉफ कॉपी में थोड़ा सा बाहर इस तरह से बना लो, जिससे कि क्या होगा, तुम्हें इसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मैं इसे बार बार कह चुका हूं, इस तरह से अपने रॉफ कॉपी में बना लो तो तुम इजीली इन दोनों को बता सकते हो कि कौन सा वाला साइड, कौन सा वाला एंगल किसके साथ इक्वल होगा। ओके, तो देखो ये हो गया बी, ये हो गया सी। मैंने दोनों ट्रायंगल को बीएफसी और बीईसी, इन दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे बाहर निकाल दिया है। ठीक है, देखो जो यहां पे बना था मैंने डिट्टो यहां पे भी बना दिया। अब तुम्हें यहां से समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ओके, देखो हमें दोनों ट्रायंगल्स को, मैंने कहा था हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाने हैं और इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को मैंने यहां से उठाए हैं। तो कैसे कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, सबसे पहले देखो 90 डिग्री 90 डिग्री पहला पॉइंट मिल गया। उसके बाद देखो सी एफ इक्वल होगा बीई के साथ, सी एफ इक्वल होगा बीई के साथ, ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, ऑलरेडी उसने गिवन में दिया है, तो 2 पॉइंट मिल गए। फिर देखो बीसी बीसी दोनों में कॉमन है, बीसी बीसी, तो देखो 3 पॉइंट यहां पे हमें मिल चुके हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, जब कभी भी इस तरह का डायग्राम बने जिसमें कि एक के ऊपर एक ट्रायंगल बना हो और तुम्हें उन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने हो, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तुम थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हो। इसलिए उन दोनों ट्रायंगल्स को जिसको तुम्हें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है उनको उठा के बाहर अलग अलग सेपरेट बना दो, रॉफ कॉपी में ही बना दो या फिर कॉपी के पीछे बना दो, जिससे तुम्हें इसे समझने में और इसे करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, तो देखो क्या करना है, मैं सबसे पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल F इक्वल होगा एंगल E के साथ,
क्योंकि दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, फिर देखो एफ सी इक्वल होगा बीई के साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं क्यों इक्वल होगा, क्या होगा, मैं इजीली यहां पे लिख सकता हूं। एफ सी इक्वल होगा बीई के साथ, क्यों, दोनों के दोनों हो जाएंगे गिवन में दिए थे, इसीलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। बीसी इक्वल होगा बीसी के साथ, बीसी इक्वल हो गया बीसी के साथ, क्योंकि दोनों के दोनों कॉमन में है। तो देखो राइट एंगल मिल गया। एफ सी और बीई, एफ सी और बीई ये दोनों साइड हो गए, और बीसी और बीसी ये दोनों क्या हो गए हमारे हाइपोटेनस। तो देखो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो आरएचएस रूल हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल किसके साथ, ट्रायंगल बी, अरे सॉरी, ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके साथ, ट्रायंगल बी सी के साथ। किस रूल की वजह से, आरएचएस रूल उसने जो दिया था उसी रूल से ये वाला दोनों कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। ओके, अच्छा अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हैं तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के साथ, इजीली मैं लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के साथ बाय सीपीसीटी। ठीक है, लो बाय सीपीसीटी एंगल बी एंगल सी के साथ कॉन्ग्रुएंस सॉरी इक्वल हो चुका है। ओके, तो सीपीसीटी के दौरान मैंने ये लिख दिया। अगर तुम्हें पता नहीं है सीपीसीटी क्या होता है तो हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को अटेंड कर लो, पता चल जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो देखो एंगल बी के ऑपोजिट में, देखो यहां पे हमें क्या मिला, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी। तो देखो एंगल बी के ऑपोजिट में है एसी, तो मैं लिखूंगा एंगल बी के ऑपोजिट में है एसी, और एंगल सी के ऑपोजिट में है एबी, एंगल सी के ऑपोजिट में है एबी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट में जो साइड होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। इसीलिए सी के ऑपोजिट में ए बी मैंने लिख दिया, बी के ऑपोजिट में एसी, बी के ऑपोजिट में एसी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या होगा, देखो रीजन होगा इक्वल इक्वल साइड opposite side of equal angle, opposite side of equal angle are also equal। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो क्या हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो उनके ऑपोजिट साइड भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे, ये हमें पहले से पता है। तो चलो इसी के साथ हम देयरफॉर में क्या लिख सकते हैं, ABC is a क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लो जो उसने दिया था प्रूव करने के लिए हमने उसे प्रूव करके दिखा दिया। ओके, तो चलो ये तो हो गया नंबर 4। अब इसको इरेज करते हैं और जल्द से जल्द नंबर 5 वाले क्वेश्चन को लिख के उसको सॉल्व करके पूरे के पूरे चैप्टर को द एंड कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इस नंबर को इरेज करके नंबर 5 को लिख देता हूं। तो देखो नंबर 5 वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इस तरह का क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो बहुत बार। ओके, तो देखो उसने क्या दिया है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला पिक्चर भी तुम्हारे बुक में नहीं दिया, तुम्हें खुद से बनाना है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे एबी इक्वल होगा एसी के साथ, एबी एसी के साथ इक्वल है। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी को ड्रॉ करो जो कि परपेंडिकुलर होगा बीसी के साथ, यानी कि 90 डिग्री क्रिएट करता होगा बीसी के साथ। शो करना है एंगल बी एंगल सी के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो गिवन में उसने जो दिया है हम उसे लिख देते हैं, ए बी इक्वल होगा एसी के साथ, उसके साथ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये उसने गिवन में दिया था, उसने हमें यानी हमने यहां पे उसे लिख दिया। फिर देखो प्रूव करने के लिए उसने क्या दिया है, देखो प्रूव करने के लिए उसने हमें यहां पे दिया है एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के साथ। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही इजी है, हम बस इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के साथ इक्वल दिखा देंगे, मतलब कि कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हो गए तो मैं इजीली लिख सकता हूं ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे, देखो इन ट्रायंगल APB
एंड ट्रायंगल एपीसी इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं APB एंगल इक्वल टू APC एंगल, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, AB इक्वल होगा AC के साथ, उसने हमें गिवन में दिया है। AB इक्वल होगा AC के साथ, उसने हमें गिवन में दिया है। ठीक है, फिर देखो और क्या और क्या और क्या, हाँ AP इक्वल होगा AP के साथ क्योंकि दोनों कॉमन में है। AP इक्वल होगा AP के साथ क्योंकि दोनों कॉमन में है। तो देखो हमें तीन चीजें चाहिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए, हमें यहाँ पे तीन चीजें मिल चुकी है। ठीक है, पहला वाला 90 डिग्री यानी कि हो जाएगा राइट एंगल। दूसरा वाला AB इक्वल टू AC, AB AC यानी कि देखो राइट एंगल में ऑपोजिट में जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, राइट एंगल के ऑपोजिट में जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि यहाँ पे हमें मिल गया हाइपोटेन्यूस। AP इक्वल टू AP तो यहाँ पे एक साइड है ना, तो ये हो गया साइड। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें समझाने के लिए मैं इसे लिख रहा हूं। तो देखो RHS यानी कि इस रूल की वजह से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल यहां पे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल APC के साथ बाय RHS रूल। ठीक है, तो देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इस रूल की वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एंगल B इक्वल होगा एंगल C, जो उसने हमें प्रूव करने के लिए कहा था बाय CPCT। ठीक है, तो देखो उसने जो हमें प्रूव करने के लिए कहा था हमने उसे यहां पे प्रूव करके दिखा दिया। तो इसी के साथ आज ही के क्लास में हमारा ट्रायंगल्स वाला चैप्टर पूरा यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके 8th वाले चैप्टर यानी कि इसके आगे वाले चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कराएंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये सारे नंबर्स अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर तुम हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर भी हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वाले क्लास में इसके न्यू वाले चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।